अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट पाकिस्तान का एक अमीर तरीन शहर है। यहाँ पर अरबों रुपए की टेक्निकली करप्शन का पंडोरा बॉक्स खोलने का हमारा आपसे वादा था। पंडोरा बॉक्स हम दो एक साथ में खोलेंगे। अरबों रुपए की करप्शन है, बड़े ही गौर से आप लोग जरूर सुनिएगा। हमें तो समझ आ गई, लेकिन जो इनके पकड़ने वाले हैं उनको क्यों नहीं समझ आई, और अगर उनको समझ आ गई थी तो क्या वो अपनी कमीशन। पंडोरा बॉक्स है, इसको खोलते हैं और इसके अंदर से ये निकाली हमने ये टफ टाइल। ये पंडोरा बॉक्स था असल। अब आप देखेंगे कि इस टफ टाइल में अरबों रुपए की करप्शन से हमने ये टफ टाइलें इकट्ठी की। अरबों रुपए की करप्शन कैसे निकाल ली। हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टफ टाइल लगी हुई है, इसमें कैसे करप्शन हो गई भाई, मैं बताता हूँ कैसे हो गई। इसका PSI करवाया जाता है लेबॉर्ट्री से, मतलब इसकी टेस्ट रिपोर्ट होती है कि टफ टाइल कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, क्या उस लेवल की है या नहीं है। तो इसका लेवल आप चेक कर सकते हैं। ये सारी टूटी पैसों से ये सारे फंड जमा होते हैं और ये तरक्याती काम करवाए जाते हैं। ये हमारे साथ किस तरह का जोल जोला गया, किसने किया इसका। पाकिस्तान इमरान खान आए, उन्होंने कहा फलां सियासतदान ने इतना पैसा खाया, पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके चला गया। बेशुमार लोगों को पकड़ा। हम बेशुमार को छोड़ें, सिर्फ सियालकोट की बात करें तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक बड़ा नाम है सियासत का, उनको यहां पर कैद में रखा गया। शायद उनसे कुछ नहीं निकला, नैब ने बड़ी इंक्वायरी की, शायद कोई करप्शन नहीं पकड़ी गई तो उनको रिलीज करना पड़ा, छोड़ दिया। लेकिन ठेकेदार को पकड़े और उससे पूछें कि ये इन लोगों ने कैसे ये करप्शन की, कैसे हो गया ये टूटी हुई टाइलें। मतलब अगर इनकी लेबॉर्ट्री टेस्ट मौजूद है, इनकी रिपोर्ट मौजूद है कि ये बड़ी फर्स्ट क्लास टाइलें हैं, तो ये टूट के बनाई जाती है। हमने जो पता किया वो तो टेक्सला है एक शहर पाकिस्तान का, और मंगोवाल शायद बताया जाता है। वहां पर जो फर्स्ट क्लास एक नंबर टाइल है, बड़ी मजबूत, और जिसका हर टेंडर में जिसका जिक्र किया जाता है कि ये वाली टाइल लगाई जाएगी, पैसे उसी के दिए जाते हैं। पॉजिटिव है कि वहां की हैं, तो फिर ये टूट कैसे गई, ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, कैसे इनकी रिपोर्ट। और अगर ये 2 नंबर टाइलों का टेंडर दिया गया तो क्या फायदा था इनको लगाने का। एक तो बात हो गई ये। दूसरा, जो गली में मोहल्ले में सड़क पे जब भी टाइल लगनी होती है तो उसको सबसे पहले उसके 4 किस्म के मराहल से गुजार कर टाइल लगाई जाती है। सबसे पहला जो मरहला है, उस रोड को, उस गली को, उस मोहल्ले को सबसे पहले उखाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, और उसका अलहदा से पर स्क्वायर फीट के बाद सैकड़ों में पर सैकड़ा उसका ठेका के मुताबिक जो हमें मालूमात हासिल हुई वो 7 से 8 हज़ार रुपया जो उसको उखाड़ना है, उसको सड़क को तोड़ना है, उसका पर सैकड़ा 7 से 8 हज़ार रुपया सिर्फ उखाड़ना होता है। उखाड़ने के बाद, सड़क को तोड़ने के बाद उसको उठाकर बाहर फेंकवाने का 7 से 8 हज़ार पर सैकड़े के मलबे को उठाकर बाहर फेंकवाने का 7 से 8 हज़ार रुपया ठेका। हर रोड के ऊपर जहां जहां पर टाइल लगनी है, मुख्तलिफ पेपरों में शायद मुख्तलिफ होगा, कहीं पे 2 इंच भी शायद होगा। हमारी मालूमात के मुताबिक 4 इंच बजट डालना है। जो बड़े बड़े रोड़े जिनको हम पंजाबी में गीटे कहते हैं, वो डालने हैं। उसके बाद ये हो गया उस रोड को उखाड़ना, उस गली को तोड़ना, उसके बाद उस मलबे को उठाकर फेंकवाना, उसके बाद बजट डालना 3 मरकले हो गए। बजट के भी 7 से 8 या 9 से 10 हज़ार रुपए पर सैकड़ा बता रहा हूं मैं। यहां पर लाखों सैकड़ों पे हमारी टफ टाइल जिला सियालकोट के बाद यहां पर एक इसके अगला मरकला आता था कि उस पे 148, जिसकी तारीफ अगर मैं करूं तो उसकी तारीफ ये है, रेत, सीमेंट और बज्जर को मिक्स करके जो उसका मिक्सचर बनता है उसको ऊपर डालना है। उसके बाद रेत डाल के कंपैक्ट करना है, उसको कंपैक्टर के जरिए उसको दबाना है ताकि वो अपनी जगह पर आ जाए। उसके बाद ये टफ टाइल लगानी है। 4 से 5 मरकले हैं, हर मरकले का पर सैकड़ा 7 से 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार। मैं बार बार आपको बड़ी ही ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि किस तरह इन्होंने करप्शन कर ली। लेकिन हमारे कहीं से भी आप ये टफ टाइल उतारें, टफ टाइल निकालें, जहां पर ये तरक्याती काम नहीं हुए, आप अपने गली मोहल्ले को चेक कर लें। बहुत से रोड्स हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ कि कहां से रोड टूट क्यों जाते हैं। मतलब टफ टाइल लगाई भाई, टफ टाइल कहीं से बैठ गई, कहीं से जिग जैग रोड हैं, कहीं से बैठी हुई है, कहीं से उठ गई है। एक दफा बाहर से एक दफा उखाड़ के लगाई, उसके बाद वो उस तरह मैच अप नहीं हो सकी। ये सारी जगहों पे कहीं पे बजट नहीं डाला, कहीं पर रोड नहीं उखाड़ा, लेकिन रोड उखाड़ने के पैसे कागजात में
कागजात में पूरे मुकम्मल करके इन्होंने मरखले 4 मरखले 5 मरखले मुकम्मल करके इन्होंने अपनी पेमेंट रिलीज करवा के पेमेंट वसूल की है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो कहीं से भी अपने रोड को, अपनी गलियों को ये देख लें, कहीं से भी उखाड़ कर देखें तो उनकी खुदाई, शायद वो रोड उसी तरह टूट, वहां पे तोड़ा नहीं गया, उसका मलबा उठाया नहीं गया, उसी के ऊपर सिर्फ रेत डालकर ये टफ टाइल, टेक्निकल करप्शन के कोई पकड़ भी ना सके और पकड़ने वालों को किया गया। इन इंजीनियर्स को जब ये टफ टाइल लगाई गई उस दौर के डीसी को जो इंजीनियर्स तैनात थे, इसका चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग थे, उन पे नैब ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? बड़े बड़े इंक्वायरी करने वाले लोगों को क्यों नहीं उन्होंने इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखा? और कैसे, अगर ये कैसे चेक किया गया कि कहीं से अगर ये बजट नहीं डाला गया, अगर 4 इंच बजट था 2 इंच डाला गया, उसका पैमाना क्या था, कैसे चेक करके उसके 4 इंच के पैसे दे दिए गए? अगर रोड को तोड़ा नहीं गया तो उसके पर सैकड़ा 7-8 हज़ार रुपया क्यों दे दिया गया? अगर उसको तोड़ा ही नहीं गया तो उसका मलबा उठाने के पेपरों में पैसे कैसे दे दिए गए? ये चेक एंड बैलेंस किसने रखना था? कौन से ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने साइन किए और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए रिलीज करा लिए? अगर मैं आपको पर सैकड़े के हिसाब से बताऊं तो चले छोड़े 2-3 लाख 10 लाख सैकड़े पे हमारी ये टफ टाइल लगी। हम सिर्फ 1 लाख की बात करते हैं। 1 लाख सैकड़े में से अगर 2 चीजें, रोड को उखाड़ना और उस मलबे को उठा के बाहर फेंकवाना, इन्हीं चीजों पे ले लें, पर सैकड़ा 16,000 20,000 रुपया लगा लें तो 1 लाख से 20,000 को ज़रब दें तो क्या बनता है भला? 2 अरब रुपया बनता है भाई, 2 अरब रुपया। वो किधर गया? कौन खा गया? कैसे? ये बड़ी टेक्निक हमारे लोगों के साथ किस किस तरह के जोल जोले जा रहे हैं। मतलब क्या ये MNS MPS को ठेकेदारों ने कोई कमीशन दी जिसकी वजह से वो चुप कर गए और इनके फंड रिलीज कर दिए? क्या डीसी सियालकोट का कोई रोल था? क्या यहाँ पर बड़े बड़े जो इंजीनियर्स तैनात किए जाते हैं ठेकों पर, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, क्या उनको कोई कमीशन दी गई जिसकी वजह से उन्होंने चुप साध ली, साइन कर दिए, फंड रिलीज करा दिए? सरकारी ठेकेदार हंसी खुशी करोड़ों अरबों रुपए कमा गए। ये करोड़ों अरबों रुपए कहाँ गए? इसकी इंक्वायरी अगर की जाए तो शायद सियासतदानों का पेट फाड़ कर तो इतने अरबों रुपए ना निकलें, लेकिन सरकारी ठेकेदारों से अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो खुदारा कोई तो मुहिब्बे वतन इस वीडियो को देख रहा होगा, कोई तो इसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन, अरबों रुपया हर गली मोहल्ले में टफ टाइल लगी, सैकड़ों लाखों सैकड़ों पर लाखों मुरब्बा मीटर्स पर टफ टाइल लगी, इतना बड़ा जोल हमारे शहर के साथ जोल दिया गया। तो लेकिन किसी को के कान पर तरक्याती काम हो रहे हैं। हमारी ये दूसरी किस्त भी ज़रूर देखिएगा, शायद इससे बड़ा पंडोरा बॉक्स आपके सामने ये सारी बड़ी टेक्निकली ये थी, शायद कुछ लोगों को समझ भी ना आए, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो सारी समझ आ जाएगी कि काम हुआ ही नहीं, सिरे से नहीं हुआ। तो वो उसके पैसे फंड्स, अगर सीमेंट डाला ही नहीं गया, रेत डाली ही नहीं गई, मिक्सचर बनाया ही नहीं गया, उसको डाला ही नहीं गया, तो उसके पैसे क्यों रिलीज़ कर दिए? ये कागजात अगर कोई चेक करने वाला हुआ तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है। फिलहाल अपने भाई नदीम गौरी को इस करप्शन बॉक्स से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।